गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज 10th क्लास की अगली पोएम अमांडा, अच्छी पोएम, इंटरेस्टिंग पोएम। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आज अमांडा पोएम है रॉबिन क्लीन की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक छोटे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के बारे में, उनसे जो बड़े लोग हैं जो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं, उनके बारे में क्या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का वो होता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेकर के सीधे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पोएम अबाउट द पोएम पढ़ लेंगे, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग पोएम खोल के रखिएगा अपने पास बुक में, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। केवल कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। रॉबिन क्लीन हैज एक्सप्रेस्ड द व्यूज ऑफ अ लिटिल गर्ल अमांडा हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाई हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। तो रॉबिन क्लीन हैज एक्सप्रेस्ड, रॉबिन क्लीन ने एक्सप्रेस किया है। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, व्यक्त किया है। द व्यूज, व्यूज मीन्स होते हैं दृष्टिकोण, ऑफ अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की की, अमांडा, जिसका क्या नाम है, अमांडा, हु इज़ कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट, जिनको लगातार पॉइंटेड आउट किया जाता है, बताया जाता है, बाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा, फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियाँ करने के लिए। तो उसकी माँ के द्वारा उसे निरंतर निर्देश दिया जाता है कि तुम गलतियाँ कर रही हो। तो उसके क्या वे व्यूज़ हैं, क्या दृष्टिकोण है, क्या नज़रिया है, इसके बारे में बताया है। मिस्टेक्स विच शी कंसीडर्स सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट बाई द सोसाइटी इन विच वी लिव। मिस्टेक्स, गलतियाँ, विच शी कंसीडर्स, जो मानती हैं, सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट, कि वो अच्छे आचरण का कंडक्ट, अच्छे आचरण के लिए अच्छी नहीं है, पार्ट मीन्स हिस्सा नहीं है, लेड आउट बाय द सोसाइटी, जो आचरण समाज के द्वारा ले आउट किया गया है, इन विच वी लिव, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। ओके, तो सीधे थोड़ा और इसके नीचे दिया गया है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और एनअदर। हर बच्चा यही सोचता है, एवरी चाइल्ड फील्स, हर बच्चा महसूस करता है, दैट शी ही इज कंट्रोल्ड, कि उसको कंट्रोल किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्टेड, और निर्देश दिया जाता है, नॉट टू डू वन थिंग और एनी अदर, एक अथवा दूसरी चीज़ न करने के लिए। हर बच्चे की ये थिंकिंग होती है, सोच होती है, कुछ को चीज़ों को करने से रोका जा रहा है, बट वो नहीं समझता है कि उसके लिए अच्छी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स को भी बुरा लगता है जब कभी टीचर्स डांट देते हैं। हम लोग अच्छी बातों के लिए आपको डांटते हैं, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की कोई पर्सनल नाराज़ी किसी से नहीं होती है। आप अच्छी चीज़ें करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें आगे चल के, इसीलिए हम लोग आपको डांट देते हैं, वही बताया है। तो राइट, यू टू मीन फील, आपको भी फील हो सकता है, आपको भी महसूस हो सकता है, दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, कि आपकी फ्रीडम मीन्स आज़ादी को कर्टेल किया गया। कर्टेल मीन्स होता है कटौती करना, बाधित करना। तो आप भी ऐसा सोच सकते हो, आपको भी ऐसा फील हो सकता है कि मेरी भी जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, उसको कर्टेल किया गया, बट इट्स नॉट सो, ऐसा नहीं है, बिकॉज योर पेरेंट्स ऑलवेज थिंक अबाउट योर वेलफेयर। आपके माता पिता हमेशा आपके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, कल्याण के बारे में सोचते हैं। सो दे आस्क यू टू डू वन थिंग एंड नॉट टू डू अनदर थिंग, इसीलिए वो आपको कहते हैं कि एक चीज़ करो, वो चीज़ ना करो। ओके, तो सीधे टेक्स्ट पे पहुंचते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। डॉन, इसमें एक लड़की है, उसका नाम है अमांडा। तो वो अपने जो परिवार के लोग हैं, उसकी माँ है, उनके चीज़ों को बताने से बहुत परेशान हो गई है। उसके फैमिली के लोग उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, बट वो समझती कि हमको ये लोग डांट रहे हैं, हमारी फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं। देखिएगा ये क्या कहती है लड़की, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंक योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो उसकी माँ कहती हैं, डोंट वाइट योर नेल्स, वाइट मीन्स दांत से काटना। हमने एक वीडियो बनाया, उसमें काटने की मीनिंग है, सभी चीज़ों की अलग अलग काटने की मीनिंग, पैसा काटना, रसीद काटना, दांत से काटना, सब्जी काटना, देखिएगा आप उसको, इसकी लिंक इसमें हम शेयर कर देंगे। तो बताती है कि डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा। उसकी माँ, उसके परिवारी जन उससे कहते हैं कि अमांडा, अपने नाखूनों को बाइट ना करो। बाइट मीन्स होता है दांत से काटना। क्या होता है? दांत से काटना। कि ये अमांडा, अपने नाखूनों को दांत से ना काटो। ये चीज़ उसको बुरी लग रही। कुछ बच्चों की आदत होती है, नाखून जो है मुंह से काटते हैं, दांतों से काटते हैं, तो लोग उसके बताते हैं कि ये अमांडा, दांतों से नाखून ना काटो। डोंट हंक योर शोल्डर्स, अमांडा की ए अमांडा,
डोंट हंग, हंग मतलब झुकाना। योर शोल्डर्स, शोल्डर मीन्स कंधे, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। छोटे बच्चे झुक के कुछ लोग चलते हैं तो घर के लोग मना करते सीधे चला करो, ये चीज़ उसको बुरी लग रही। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब सुस्ती, आलस, ये आलस छोड़ दो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठ जाओ। कैसे बैठ जाना है? सीधे बैठ जाना है अमांडा। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अमांडा सोच रही है कि कितना हम कहाँ फंस गए हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा फिर से एक बार देख लेते हैं कि ए अमांडा, दांतों से अपने नाखूनों को मत काटो। ए अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ। और ये सुस्ती छोड़ दो, सीधे उठ के बैठो अमांडा। ये चीज़ें उसे बहुत बुरी लग रही हैं, जो कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। ओके। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me। तो ये जो कह रही है कि एक बहुत ही शांत समुद्र है यहाँ। अमांडा ये फील कर रही है कि एक एमराल्ड सी है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और जहाँ मैं ही एक अकेली इनहेबिटेंट हूँ। सोल मीन्स अकेला, इनहेबिटेंट मीन्स होता है प्राणी। तो यहाँ मैं ही अकेली प्राणी हूँ। ए मरमेड, और मैं एक मरमेड हूँ। मरमेड मतलब होता है जलपरी, मैं एक जलपरी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, ड्रिफ्टिंग मतलब विचरण करना, घूमना, ब्लिसफुल्ली आनंद से, और मैं आनंद से यहाँ विचरण कर रही हूँ। तो घर के लोग इससे पूछते हैं, थर्ड स्टेंजा यहाँ सेकंड का फिर से समझ लीजिए। तो अमांडा जो है वो कहती है कि वो एक जलपरी है, अपने को एक मरमेड समझ रही है, और वो कह रही है कि ये एक बहुत बड़ा सा समुद्र है जहाँ मैं अकेली जलपरी की तरह भटक रही हूँ इधर उधर आनंद से। फिर उसके घर के लोग क्या कहते हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? ए अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी मतलब साफ करना, क्लीन। तो क्या अमांडा तुमने अपना रूम को टेडी कर लिया है, साफ कर लिया है? आई थॉट, मैंने सोचा। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं अपने शूज को क्लीन कर लो, अपने जूतों को क्लीन कर लो अमांडा। आम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ। हाँ, तो घर के लोग कहते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? ये चीज़ उसको बुरी लगती है। उसके घर वाले पूछते हैं, क्या तुमने अपना अमांडा कमरा साफ़ कर लिया? ये चीज़ उसको बुरी लगती है। तो घर वाले सोचते हैं कि मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि तुम अपने जूते साफ़ कर लो। ये चीज़ उसको बुरी लगती है। अरे भाई, जूते तो पहनोगे तो साफ़ ही करोगे, हैं? ठीक है। तो आम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब अमांडा कह रही मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग का मीनिंग भटकना। मैं एक गली में भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। तो आई पैटर्न में नमूना बना रही हूँ, आकृति बना रही हूँ। सॉफ्ट कोमल, डस्ट मीन धूल पर। तो मैं कोमल धूल पे डिज़ाइन बना रही हूँ, आकृतियाँ बना रही हूँ। विद माई हस्ड बेयर फीट, अपने शांत, हस्ड मीन शांत, बेयर मीन नंगे, फीट मीन्स पैर। अमांडा कल्पना करती है कि मैं अपने नंगे पैरों से कोमल धूल पे आकृतियाँ बना रही हूँ, अपने पैरों को प्रिंट कर रही हूँ, छाप रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी गोल्डन है। गोल्डन मीन सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी स्वीट है। स्वीट मीन्स मीठी। लेकिन अगर ये आज़ादी आपको दे दी जाए बचपन में तो फिर ये आज़ादी आपको गलत तरीके की तरफ ले जा सकती है। तो घर के लोग उससे और क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एकन अमांडा, क्योंकि अपने जो एकन मतलब होता है मुहासे वगैरह होते हैं, दाने आने जो पड़ जाते हैं हमारे बॉडी पे या चेहरे पे। तो घर के लोग कहते हैं कि ए अमांडा, अपने एकन्स को याद रखिएगा, अपने मुहासों को याद रखिएगा, पिंपल्स को याद रखिएगा, क्योंकि मीठा खाने से मुहासे बढ़ सकते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और अमांडा जब उनको नेग्लेक्ट करती है तो उसके घर के लोग कहते हैं कि ए अमांडा, कृपया क्या मेरी तरफ देखोगी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ? विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी कृपया? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ अमांडा।
बहुत परेशान है अमांडा, उसके घर के लोग, हालांकि वो अच्छे के लिए बताते हैं बट इसको जो है ये चीज़ें खराब लगती हैं। आम रैपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ऑल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो आई एम रैपुंजेल, रैपुंजेल एक नाम है, ठीक है, तो मैं एक रैपुंजेल की तरह हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे बिल्कुल कोई चीज़ की केयर नहीं है, परवाह नहीं है। अ लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, तो लाइफ मीन्स होता है जीवन, इन अ टावर, टावर मीन्स होती है मीनार, इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, तो ये कि ऊंची मीनार में रहना चाहती है। कह रही है कि टावर जो होता है उसमें जो जीवन होता है बड़ा ही शांत होता है और बहुत ही रेयर मीन दुर्लभ होता है, अच्छा होता है। ऑल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिरने दूंगी। मतलब वो अकेले रहना चाहती है कि मैं कहीं दूर निकल जाऊंगी, टावर में रहूंगी, अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूंगी और लोगों को नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अगले स्टेंजा में स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तो सल्किंग का मतलब होता है मुंह फुलाना या रूठना या गुस्सा होना। तो जब वो कभी कभी गुस्से में बैठ जाती है तो उसके घर के लोग कहते हैं स्टॉप, बंद कर दो, दैट सल्किंग एट वंस, ये गुस्सा होना एकदम बंद कर दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा से बड़ी मूडी रहती हो, दुखी रहती हो, परेशान रहती हो, ये सब चीज़ें छोड़ दो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है। उसकी माँ कह रही है कि कोई सोचेगा मैंने तुम्हें परेशान किया है, इसीलिए ये जो मूड दुखी रहता है आपका, ये सब दुखी रहना बंद कर दो, सल्किंग करना बंद कर दो। ठीक है, ये पोएम आपकी कंप्लीट हुई। फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।